हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 का चैप्टर थर्ड साइंस का चैप्टर थर्ड पढ़ेंगे। वो उसकी हेडिंग है प्लास्टिक। फर्स्ट पार्ट में हमने प्लास्टिक से पहले पढ़ा था। लास्ट हेडिंग हमारी थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ये थी लास्ट हेडिंग हमारी थी प्रॉपर्टी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स। अब प्लास्टिक के बारे में हम पढ़ेंगे प्लास्टिक क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट बी फैमिलियर विद द मैनी प्लास्टिक्स आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे। प्लास्टिक्स के बारे में जानते ही हो। प्लास्टिक्स का यूज़ हम डेली लगभग एवरीडे लाइफ में करते ही रहते हैं। उससे अच्छे से इंट्रोड्यूस हो प्लास्टिक से तो वी मेक अ लिस्ट सच एज आइटम्स एंड देयर यूजेस। कह रहे हैं कि हम प्लास्टिक के कुछ चीज़ों के नाम लिखेंगे, लिस्ट बनाते हैं और उसका प्रयोग, उसकी यूजेस क्या है उसके बारे में लिखेंगे। प्लास्टिक इज आल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक क्या है? एक पॉलीमर सिंथेटिक फाइबर है। All plastics do not have the same types of arrangement of the unit। और जो सारी प्लास्टिक्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपने जो उसके यूनिट्स होते हैं एक ही जैसे वो क्या करती हैं, अरेंजमेंट नहीं करती, एक जैसे अरेंज नहीं करती हैं। इन सम इट इज़ अ लाइनर whereas in the other it is क्रॉस लिंक्ड। कहीं कहीं ये क्या होती हैं, एक लाइन में होती हैं, कहीं कहीं क्या होती हैं, ये क्रॉस में होती हैं, क्रॉस लाइनिंग में होती हैं। प्लास्टिक एक पैटर्न में नहीं होती, कभी कभी सिंपल होती है, कभी कभी क्रॉस लाइनिंग में होती है। ये दोनों पैटर्न दे रखा है, ए में सिंपल और बी में क्रॉस लाइनिंग पैटर्न दे रखा है। Plastic articles are available in all possible shapes and size as you can see in figure 3.7। कह रहे हैं कि जैसे उसके आर्टिकल्स होते हैं, कुछ चीज़ें हैं अलग अलग शेप की प्लास्टिक की बना सकते हैं हम, अलग अलग साइज़ में भी बना सकते हैं। वो हमें दिया हुआ है फिगर 3.7 में हम देखेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल। क्या तुम ये देख क्या चकित हो गए, मतलब तुम्हें हैरानी होगी कि ये कैसे पॉसिबल है कि उसको अलग अलग हम शेप दे सकते हैं। द फैक्ट इट इज़ द प्लास्टिक इज ईजली मॉडलेबल एग्जाम्पल कैन बी शेप। ईजिली क्या है कि इसे हम शेप भी दे सकते हैं और शेप्ड इन एनी फॉर्म, और ये मॉडलेबल होती है, आराम से मुड़ जाती है और इसको हम क्या करते हैं, कोई सी भी शेप दे सकते हैं। प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल्ड, रीयूज्ड और कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट और मेड इनटू वायर। प्लास्टिक को हम क्या कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, रीयूज़ करते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं और पिघला सकते हैं और उसको रोल कर सकते हैं और शीट बना सकते हैं। That is why it is find such as a variety of uses। यही वजह है जिसकी वजह से ये कई वैरायटियों में पाई जाती है। नीचे डायग्राम में देख सकते हो, चेयर है, बाल्टी है, बाइक पे भी फाइबर टॉयज़ में भी लग जाते हैं और कप भी बन रहे हैं, मतलब ग्लास वगैरह बहुत सी चीज़ें डेली यूजेस में हम देख सकते हैं कि प्लास्टिक की हम यूज़ करते हैं। पॉलीथीन, पॉली प्लस एथेन इज एन द एग्जाम्पल ऑफ द प्लास्टिक। ये क्या है, पॉलीथीन क्या है, ये भी एक प्लास्टिक है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स। और इसको साधारण जनरली हम किस लिए यूज़ करते हैं, प्लास्टिक बैग बनाने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। और एक क्या करो, प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़ कर देखो। कैन ऑल द प्लास्टिक्स आर्टिकल बी बेंट ईजिली। क्या प्लास्टिक के सारे आर्टिकल आसानी से मुड़ जाते हैं? जो हार्ड होगा वो थोड़ी ना मुड़ेगा। यू विल बी ऑब्जर्व दैट सब प्लास्टिक आर्टिकल कैन बेंड ईजिली वाइल सम ब्रेक। और कुछ टूट जाते हैं, कुछ ईजिली क्या होते हैं, मुड़ जाते हैं। वैन द फोर्स टू बेंड, अगर ज़्यादा हम उस पर मोड़ करने पे अगर ज़्यादा जोर लगाते हैं तो क्या होता है, वो
टूट जाते हैं, प्लास्टिक्स के कुछ आइटम होते हैं। when we add hot water to a plastic bottle it gets deformed। अगर हम गर्म पानी प्लास्टिक की बॉटल में जाते हैं तो उसकी शेप क्या होती है, चेंज हो जाती है, पिघल जाती है ना, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। सच अ प्लास्टिक विच गेट्स द डिफॉर्म्ड easily on heating and can be bent easily are known as the thermoplastic। जो easily बैंड हो सकती है हॉट वाटर डालने से तो उनको हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक। ये जो प्लास्टिक होती है ना, गर्म करने पे क्या होती है, आसानी से ये दूसरे शेप में, हीट जैसे करेंगे वो क्या होगा, दूसरे शेप में आ जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। Polythene and PVC polythene and PVC are some of the example of thermoplastics। जो पॉलीथीन है और PVC है, PVC की पाइप वगैरह जो बनती हैं, ये क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। दीज आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ द कंटेनर। इसमें मतलब डब्बे वगैरह बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं, कंघियाँ बनाई जाती हैं, और भी बहुत सी चीज़ें इससे बड़े पैमाने पे बनाई जाती हैं। ऑन अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मॉड्यूलेट वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। और कुछ प्लास्टिक्स होती हैं, वो क्या होती हैं, जिन्हें हम एक बार क्या करते हैं, उसकी ढलाई कर देते हैं, मॉड्यूलेट कर देते हैं, मतलब बना देते हैं, तो क्या होता है दोबारा वो, और दोबारा इसको नहीं चेंज किया जा सकता है। हार्ड प्लास्टिक होती हैं, ठीक है, दोबारा हीट के ज़रिए इसको नहीं किया जा सकता। और इसे क्या करें, और ये हीटिंग, दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसको हम सिर्फ एक बार ही गर्म करके और इसको हीट करके किसी सांचे में ढाल देते हैं, जिस शेप का हमें चाहिए, तो खिलौना बनाना खिलौना, चेयर कुर्सी झुग्गे बनानी होती बना लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, वो हीट देकर इसे सॉफ्ट नहीं किया जा सकता, दोबारा हीट देके इसे सॉफ्ट नहीं किया जा सकता, और इसको कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। टू एग्जाम्पल्स ऑफ द बैकेलाइट एंड द melamine। Bakelite and melamine। Bakelite is a poor conductor of heat and electricity। जो bakelite होता है वो क्या है, हीट और उसका हीट और इलेक्ट्रिक का पुअर कंडक्टर होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विच हैंडल्स एंड वेरियस एंटीसिल्स है, मतलब जैसे बर्तन एटसेट्रा, ठीक है। इससे हम जैसे स्विच, हैंडल और अलग तरह के क्या करें, कई प्रकार के हम बर्तन बना सकते हैं, एटसेट्रा। मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल। और जो मेलामाइन होता है वो क्या होता है, बहुत ही यूज़फुल मटेरियल होता है। कैसे, मेलामाइन इज अ versatile material। It is a resist fire and can tolerate heat better than other plastics। और ये क्या करता है, हीट को क्या करता है, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करने की इसकी क्षमता होती है अदर दूसरे ऑब्जेक्ट से, जो दूसरे प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट होते हैं उससे ज़्यादा ये क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है। इट इज़ यूज्ड फॉर making floor tile, kitchenware and fabrics which resist fire। और जो तार बनती है उसके ऊपर क्या करते हैं, जो वायर लगती है वो इसी की लगी, जो वो वायर के ऊपर जो प्लास्टिक लगती है ना, वो यही प्लास्टिक होती है। So figure 3.8 shows the various uses of the thermoplastics and the thermosetting plastic। ये देखो इनके क्या क्या प्रयोग होते हैं। जो कुकर का हैंडल होता है, कुकर में लगाते हैं, प्रेशर कुकर में प्लेट्स बनती है, और ये स्विच बोर्ड जो होता है ये कटोरी बनती है, और उसके बाद ये इंडक्शन चूल्हा होता है, इस पर भी यूज़ करते हैं। उसके बाद जो अदर प्लास्टिक होती है उससे हम क्या करते हैं, देखो वायर के ऊपर लगा दिए, ये डब्बा बना लिया इससे, थर्मोप्लास्टिक से। प्लास्टिक एज द मटेरियल ऑफ चॉइस।
टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ द स्ट्रॉन्ग, यहीं से ना, हाँ, टुडे वी थिंक ऑफ स्ट्रॉन्ग फूड आइटम, सॉरी, स्टोरिंग अ फूड आइटम। जैसे कि अगर हम सोचते हैं आजकल, अगर हम फूड आइटम स्टोर करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है हमें? वाटर, फूड आइटम्स जैसे कि वाटर हो गया, मिल्क हो गया, पिकल्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, एट्सेट्रा। पानी, दूध, अचार या सूखे जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं वो, बादाम, काजू, ये सब। ठीक है। प्लास्टिक्स कंटेनर सीम मोस्ट कन्वेंट। अभी मैं कन्वेंट है, जैसे कि अगर हम सबसे पहले करते हैं तो ध्यान में हमारे क्या आता? प्लास्टिक का डब्बा ले आओ, उसमें यूज़ कर लो, आसान है ना। दिस इज़ बिकॉज ऑफ दे आर द लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग। और ये क्या है? इसका वेट हल्का है और प्राइस, उसकी कीमत कम है, और गुड स्ट्रेंथ, काफ़ी टिकाऊ होता है, और इजी हैंडलिंग, उसको आसानी से हम हैंडल कर सकते हैं। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर द मेटल, और ये मेटल के तुलना में क्या होता है? हल्का होता है मेटल्स। प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार, और यही वजह है कि जिसकी वजह से क्या होती है? प्लास्टिक गाड़ियों में यूज़ की जाती है, प्लेनों में यूज़ की, एयरक्राफ्ट्स एंड स्पेस क्राफ्ट, और स्पेस क्राफ्ट और एयरक्राफ्ट में भी यूज़ की जाती है। इसमें भी की जाती है। द लिस्ट इज एंडलेस इफ़ वी स्टार्ट द काउंटिंग द आर्टिकल्स लाइक द स्लीपर्स, फर्नीचर एंड डेकोरेशंस, पाइप्स एट्सेट्रा। अगर हम इसकी जो पीसेस, डेकोरेशन पीसेस, अगर हम इसको ध्यान में देखें और कैलकुलेट करें तो मतलब एक लिस्ट नहीं बना पाएंगे। इतने ज़्यादा आइटम, तो बहुत आइटम आते हैं प्लास्टिक्स के जिसकी हम लिस्ट नहीं बना सकते, जो कुछ दिए गए हैं, फर्नीचर वगैरह और डेकोरेशन पीसेस। ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लास्टिक। अब प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ए पार्ट में, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक क्या है? नॉन रिएक्टिव है। You know that metals like iron gets the rusted when left exposed to the moisture and air। अगर लोहे को अगर हम बाहर छोड़ दें हल्का मॉइस्चराइजिंग में, हवा में और नमी में पड़े तो क्या होता है? जंग लग जाता है। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर, और प्लास्टिक इससे रिएक्ट नहीं करती, चाहे पानी हो चाहे हवा हो, एयर वाटर से नहीं रिएक्ट करती। दे आर नॉट कॉर्रोडेड ईजली, और ये क्या होती है? जल्दी, जैसे लोहे में जंग लग जाती है, लेकिन प्लास्टिक क्या होती है? ये खराब नहीं होती। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल। और ये यही वजह है जिसकी क्या है कि इसे कई उपयोगों में ली जाती है। बहुत से यूजेस इसके हैं, जैसे कि केमिकल स्टोर करने के लिए केमिकल स्टोर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग, और कई तरह के मटेरियल्स भी। नेक्स्ट है, प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक क्या है? हल्की है, टिकाऊ, मजबूत है और ज़्यादा टिकाऊ है, लंबे समय तक चलती है। टॉक टू योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ द बकेट्स दैट्स वेर यूज्ड इन द पास्ट। और उनसे, अपने गार्जियन से, मतलब ग्रैंडफादर वगैरह से पता करो और पूछो कि जो पहले समय में यूज़ करते थे, जो पहले उपयोग करते थे, वो कौन बाल्टी, वो किसकी होती थी? अब तो स्टील की बाल्टी यूज़ करते हो, पहले किसकी होती थी? पीतल की ज़्यादातर बाल्टी यूज़ करते थे। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट्स और मग्स यू आर यूज टुडे। और आज जो तुम यूज़ करते हो वो किस मटेरियल का होता है? डब्बा जो बना होता है, मग बना होता है, और वो टब बना होता है या बाल्टी बनी होती है, वो किस मटेरियल का? ज़्यादातर प्लास्टिक का ही मिलता है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? सिंस प्लास्टिक्स इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मॉड्यूलेट इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज़। और ये क्या होती है? टिकाऊ होती है, सस्ती होती है, मजबूत होती है, और ये ज़्यादा क्या होती है? इसको हम किसी दूसरे उसमें भी शेप में चेंज कर सकते हैं, और अलग अलग कलर में भी आ सकती है, ये जैसा चाहिए मैं वैसे बन जाएगी। इट इज़ यूज टू वेरियस पर्पज़
प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन द मेटल्स, और प्लास्टिक क्या है, मेटल से सस्ती पड़ती है. दे आर द वाइडली यूज इन द इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री में जो व्यवसाय हैं, व्यवसाय वाली कंपनियों व्यवसायों में इसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स, और हाउस मतलब घर में भी यूज़ की जाती है. मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट्स यू यूज़ इन डेली लाइफ. कह रहे हैं कि प्लास्टिक की चीज़ें जो जो यूज़ करते हो उसके बारे में लिखो, जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं. You have learned above the plastics are poor conductor of heat and electricity. जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि प्लास्टिक क्या है, कि इसका पुअर कंडक्टर है, किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का. इससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती. दैट इज़ वाई, यही कारण है कि इलेक्ट्रिक वायर्स हैव प्लास्टिक्स कवरिंग, और जो लाइट के करंट के तार होते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक वायर की क्या होती है, कोडिंग होती है, कवरिंग होती है. एंड हैंडल ऑफ द स्क्रीव ड्राइव्स आर मेड ऑफ द प्लास्टिक्स. जैसे कि खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं हमारे, उनके हत्थे जो हैंडल्स होते हैं वो सारे भी क्या होते हैं, प्लास्टिक्स के ही बने होते हैं. वो हीट नहीं होते, इसीलिए जल्दी बर्तन हीट होता है, लेकिन प्लास्टिक्स हीट नहीं होते हैं. एज द मैंशन as mentioned above, the handles of the frying pan are also made of plastics. और यही वजह से क्या है कि वो फ्राई पैन वगैरह के जो पतीले होते हैं, चाय वगैरह के होते हैं, तो उनका कुकर वगैरह का हैंडल प्लास्टिक्स के यूज़ किए जाते हैं, लगाए जाते हैं. नेक्स्ट, Did you know plastics find the extensive use in the healthcare industry? Some examples their uses are the packaging of tablets, threads used of stitching wounds, shrinks, doctors' gloves, and number of the medical instrument. जैसा कि तुम्हें पता है, पता भी होगा या नहीं पता होगा, तो जान लो कि हेल्थ केयर और इंडस्ट्री में क्या होता है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया होता है. जैसे कि दवाइयाँ पैकिंग करने के लिए प्लास्टिक्स का यूज़ होता है, और टैबलेट्स और थ्रेड धागा वगैरह भी हैं, उनका भी यूज़ होता है. और बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जैसे ग्लव्स वगैरह हैं, ये मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव ovens of cooking foods. In microwaves ovens that cooks the food but does not affect the plastics vessels. लेकिन वो क्या करता है, जो उसमें प्लास्टिक के जो लगे होते हैं वो होता है माइक्रोवेव ओवन में, तो खाना तो हीट हो जाता है, लेकिन वो क्या करता है, उस पर असर नहीं पहुंचाता. जो प्लास्टिक वगैरह होती है उस पर हीट नहीं पहुंचाता है. Teflon is special plastics on which oil and water do not stick. It is used for the non-stick coating on cookware. और जो ये वायर्स होते हैं वगैरह जो कुकिंग के लिए काम आते हैं, इसमें क्या करते हैं, कलर कर देते हैं, जिससे वो क्या होता है, कलर कोटिंग होती है नॉन स्टिक की. ठीक है, चिपकता नहीं है. यहाँ टेबल दिया हुआ है. प्लास्टिक्स एंड द इन्वायरमेंट. प्लास्टिक और इन्वायरमेंट में क्या रिलेशन है, हमारे लिए फ़ायदा है कि नहीं है, इससे वो देखते हैं. व्हेन वी go to the market, we get the usually things the wrapper in the plastics or bags in the polythene bags. हम मोस्टली क्या होता है, ज़्यादातर अगर हम जाते हैं तो कोई भी सामान मार्केट से लाते हैं तो क्या होता है, पॉलीथीन थैली में या बैग में लपेट के मिलती है. ज़्यादातर बस चीज़ें हमें क्या होती है, पॉलीथीन के बैग में ही मिलती है, प्लास्टिक वाली में मिलती हैं. दैट इज़ वन रीज़न वाई द प्लास्टिक्स वेस्ट कीप्स गेटिंग द accumulated इन आवर होम्स. और इसको हम क्या करते हैं, जो प्लास्टिक होती है हमारे घरों में कचरा इकट्ठा होता है, ढेर सारा हम सामान लाते हैं और वो रखते रहते हैं, तो क्या होता है, ये कूड़े में इकट्ठा हो जाता है. और ये प्लास्टिक्स क्या होती है, अल्टीमेटली द प्लास्टिक्स फाइंड इट्स वे इन द
गार्बेज डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स इज़ अ मेजर प्रॉब्लम वाई। कह रहा है कि जो प्लास्टिक्स होती है वो गार्बेज में चली जाती है, और जो प्लास्टिक्स का क्या है, एक बड़ी समस्या है। किस बात की? प्लास्टिक का निस्तारण क्या है, एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। मतलब उसको कैसे निपटा जा सके प्लास्टिक से। अ मटेरियल वाई होगा, अ मटेरियल विच गेट्स द डिकम्पोज्ड थ्रू ऑफ द नेचुरल प्रोसेस। कह रहा है कि जो मटेरियल होता है वो जो मटेरियल प्राकृतिक प्रोसेस से चेंज हो जाता है। जैसे कि जीवाणु जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एक्टिविटीज करते हैं, और उनके द्वारा क्या होता है, सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरियाज इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। जो बैक्टीरिया वगैरह से जो होता है ना, मटेरियल का सड़ जाता है, उसको चेंज करते रहते हैं तो बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। अ मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज बाय द नेचुरल प्रोसेस इज टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो नहीं ख़त्म हो सकता है, जो चलता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। Since plastics takes several years to compose, it is not environment friendly। और ये जो प्लास्टिक्स है कई सालों से यूज़ की जाती है, और ये हमारे लिए क्या है, हमारे पर्यावरण के लिए क्या है, प्रदूषण का कारण बनती है, और ये हमारे लिए अच्छी नहीं है, हेल्पफुल नहीं है। बिसाइड द बर्निंग द प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्विट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न ईजली। और ये क्या होती है, ये जो जलनशील होती है, प्लास्टिक क्या होती है, जलनशील होती है, अगर इसको जलाया भी जाता है प्लास्टिक को तो ये पूरी तरह से जलती नहीं है, लंबे समय तक जलती रहती है। और इस प्रोसेस में भारी जो बहुत बड़ी मात्रा में क्या होती है, पॉइजनस गैस निकलती है। जो पॉइजनस फ्लेम्स होती है, धुआं होता है, वो निकलता है इनटू द एटमॉस्फेयर केजिंग एयर द पॉल्यूशन। और वातावरण में जाके क्या करता है, पर्यावरण में ये दूषित कर देता है, पर्यावरण को क्या करता है, विषैला बना देता है और दूषित कर देता है। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व? और ये समस्या हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अवॉइड द यूजेज ऑफ प्लास्टिक्स एज फॉर एज पॉसिबल। जितना हो सके उतना क्या करें, हम प्लास्टिक का कम यूज़ करें, पॉलीबैग्स का। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ द कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। कह रहे कि सूती कपड़ा और जूट का जो बना होता है उसका थैला लेके जाओ, पॉलीथीन नहीं ले जाना। द बायोडिग्रेडेबल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वुड बी should be collected separately and disposed of separately। कह रहे कि अगर जैसे कि हम जाते हैं लेने तो इसमें क्या करना चाहिए, अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए, ठीक है ना, अलग अलग इसको। और इसको अपने घर में भी जो डस्टबिन वगैरह हैं उसमें भी अलग अलग, जो जैसे रिसाइकिल हो सकते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं उनको अलग कर दो, सड़े गले चीज़ें, सब्जी वगैरह, फल, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं उनको एक तरफ रख दो। कैन यू सजेस्ट practice this in your home? Can you suggest some other ways in which you can contribute toward the reducing the uses of the plastic material? और हमने कुछ तरीकों को भी पढ़ा जिससे क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक का यूज़ कम से कम कर सकते हैं। इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल द plastic waste. Most of the thermoplastics can be recycled can make a list of a time that can be recycled। कह रहे कि उसकी लिस्ट बनाओ जो रिसाइकिल हो सकते हैं। However, during the recycling certain coloring against are added. This is limits its uses the स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। और ये सब चीज़ें जो है वो क्या करती हैं, फूड का स्टोर करती हैं, करते हैं ना।
एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4R। अगर रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार नागरिक हो तो उसके अनुसार तुम्हें ये 4 सिद्धांत मानना होगा। रिड्यूस, रिफ्यूज, रिसाइकिल एंड रिकवर। डेवलप हैबिट्स विच आर द इन्वायरमेंट फ्रेंडली। और अपनी आदतें सुधारो, जिससे क्या होगा कि वातावरण में हम फ्रेंडली रह सकते हैं, हमारे लायक रहने लायक हो जाए। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 ख़त्म हो गया। ठीक है, ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। नोट्स यहाँ से बना लेना, ये दे रखा है, इम्पोर्टेंट हेडिंग है। ठीक है, एक एक हेडिंग्स डाल के अपना नोट तैयार कर लेना। ठीक है, इजी होगा लर्न करने के लिए। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली और वीडियो आसानी से मिल सकेंगी। ओके, बाय स्टूडेंट।